जय हिंद दोस्तों। मैं हमेशा से ये बात ज़रूर कहता आया हूँ कि जिन्होंने भी भारत को तोड़ने की कोशिश की, भारत में विद्रोह कराने के ख्वाब देके वे खुद मिट मरे। इतिहास गवाह है कि भारत को जिस देश ने भी हराने की कोशिश की, उस देश को खुद हारना पड़ा। आज ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनाडा, जो फिलहाल भारत विरोधी देशों के लिस्ट में सबसे ऊपरी मंजिल पर है, उसके प्रधानमंत्री यानी जस्टिन ट्रूडो की शामत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हर बार भारत की आलोचना करने वाले जस्टिन की पीएम वाली कुर्सी अब लगभग जाने वाली है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी यानी लिबरल पार्टी के जो सांसद है, उन्होंने जस्टिन के खिलाफ इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। अब ये मांग क्यों शुरू हुई वो भी जरा सुनिए। देखिए, आपको पता होगा कि कनाडा अपनी नेचुरल ब्यूटी और स्मार्ट एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है, और उसके बाद कनाडा को ही दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है। इसलिए दुनिया भर के स्टूडेंट हो या टूरिस्ट यहाँ घूमने फिरने और पढ़ाई के लिए आया करते थे। लेकिन जस्टिन के खालिस्तानी प्रेम और भारत विरोधी एजेंडे ने कनाडा की अर्थव्यवस्था को ऊपर से नीचे लाकर रख दी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि कभी टॉप 3 में रैंक करने वाला कनाडा आज टॉप 10 में भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को रैंक नहीं कर पा रहा, क्योंकि खालिस्तानी इतने प्रोटेस्ट कर रहे, इतनी दादागिरी हो रही है कि किसी का भी कनाडा जाने का मन नहीं हो रहा। इवन कनाडा का जो मेन इनकम सोर्स है यानी ट्रक बिजनेस, वो तक इन खालिस्तानियों की वजह से खतरे में पड़ चुका है। ऊपर से भारत से पंगे लेकर जस्टिन ने जो दोनों देशों के रिश्ते खराब किए हैं, वो अलग से। अब इसी बात को लेकर जब जस्टिन के लिबरल पार्टी के सांसद जस्टिन को समझाने की कोशिश करते, तो जस्टिन उनका भी मुंह बंद कर देते। उन्हें उनके ही पार्टी में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी, और यही बात बाद में बगावत में बदल गई। देखिए, रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के पूरे 24 सांसदों ने ही जस्टिन ट्रूडो को 4 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आपने रिजाइन नहीं दिया तो हम पार्लियामेंट में विद्रोह शुरू करेंगे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्र के दौरान हुई बैठक में लिबरल पार्टी के सांसदों ने इस्तीफे की मांग उठाई। बुधवार को हुई बैठक में असंतुष्ट सांसदों ने अपनी चिंताओं और निराशाओं को सीधे पीएम ट्रूडो तक पहुंचाया। कहा जा रहा है कि ट्रूडो को अपने ही पार्टी के भीतर से बढ़ते दबाव को झेलना पड़ रहा है। गुस्सा हुए लिबरल पार्टी के सांसदों ने जस्टिन को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। कॉकस की बैठक के दौरान ट्रूडो के इस्तीफे के मामले को लेकर कागजी दस्तावेज तक पेश किए गए हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जस्टिन की पीएम वाली कुर्सी अब जाने के कगार पे है, क्योंकि जब अपने ही पार्टी के लोग विद्रोह करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अपने दिन तो भर गए। जस्टिन अगर भारत विरोधी रुख ना अपनाते, जगमीत सिंह की बातों में ना आकर खालिस्तानियों पे समय रहते एक्शन लेते, तो आज ऐसे विद्रोह के दिन देखने ना पड़ते। ये तो तय है कि 2025 के चुनावों में जस्टिन जीतने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके ही सांसद अब नहीं चाहते कि जस्टिन फिर एक बार कनाडा के पीएम बने, क्योंकि जितना कनाडा का नुकसान करवाना था जस्टिन ने कर लिया, अब और नुकसान नहीं। अब जस्टिन को पीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और भारत सरकार भी तो यही चाहती थी कि जस्टिन पीएम पद से जल्द हट जाए। वैसे खालिस्तानियों के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि जस्टिन अब ज्यादा देर तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं तो इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत ही मानूंगा। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।